आप लोगों को शांति बनाकर सुनने की जरूरत है। अगर कुछ लेके जाना है तो कान खोलो, अगर रुई लगाई हो तो हटा दीजिए। आज बहुत कुछ मिलने वाला है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। डॉक्टर पाल साहब के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां नहीं चाहिए। अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मतलब बहुजन समाज में हम अपना समाज पूरा बहुजन समाज मानते हैं। सभी महापुरुषों को उनके चरणों में नमन। और क्योंकि आज प्रजापति की जयंती है, जो हमारे बहुत पहले राजा हुआ करते थे महाराज कच्छ, जो पूरे देश में राज करते थे, उनके भी चरणों में नमन। काशी बाबा, सिद्धगुरु के और सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। आज के अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विद्वान, आप उनका अनुकरण करिए, आदरणीय डॉक्टर प्रधानी जी। और एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है, वो मैं कह के बताऊंगा कि कोरी का ब्याह हो रहा था, कड़ेरों हाथ जोड़त फिर रहा था, भैया बराबर वगैरह साहब क्यों ये कर रहे हैं कि अभी हम लोग जानवर आप करिएगा, मेरा इसलिए आप गलत नहीं मानिएगा, गलत मानना हो तो मुझे डर भी नहीं है क्योंकि अंतिम वाला कोई गड़िया वो चराता था जानवरों को, अभी लोग वो चराते रहे, अब हमारे समाज का लोग चरा गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग अपने महापुरुषों को तो मानते हैं, लेकिन महापुरुषों की नहीं मानते। फूलमाला को लगाइए, अगरबत्ती लगाइए। और विशेषकर प्रजापति समाज की मैं बात करना चाहता हूँ। आजादी के 71 वर्ष बाद आज भी एक चुना हुआ पार्लियामेंट में मेंबर नहीं है। आज भी 100 प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं कौन कौन से थे। अभी एक हमारे संजन ने आपने कहा, मैं सभी का नाम इसलिए लेता बहुत टाइम लग जाएगा। आयोजकों को और संत बाबा और जो कमेटियां आई उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने अपने देश में राज किया हो और तब राज किया हो, राज ऐसे नहीं मिलता था, लाखों लोगों का मर्डर होता था, लाख लोग काटे मारे जाते थे, तब राजा बनते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सभी चीज छोड़ दिया। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार उन्होंने एक वोट देने का अधिकार दिया है कि वोट डालो, राजा निकालो, राजा निकालो। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 1950 में सरूलानियों की नस्बंदी कर दी थी कि अब कोई राजा पैदा नहीं होगा, लड़का पैदा होगा, वो भी थोड़ी बेटी से होगा, बैलेट बॉक्स से होगा और आपकी मशीन से होगा। तो ये तकलीफ बहुत है। तकलीफ इसलिए है कि जो देश में राज करता था, आज हमारे लोग पंच बनने के लिए दूसरों के हाथ जोड़ते थे। तकलीफ है, या तो इनकी मूर्ति हटा दो। मैं अपने बाप को बाप कहता हूँ, बाप का बात कहा मानो, नहीं तो बाप नहीं का हम लोग की औलाद है। मैं नेता हूँ, मुझे इससे मतलब रहता है। ऐसे लड़के ने कहा बुंदेलखंड का क्या पूरा राजा था रघुराज सिंह। तो ये तो बच्चा छोटा था, जब मैं इसके घर जाता था उनके पिताजी बहुत छोटा, तो मैंने कहा बेटा नंबर 1 बनना। अगर आपको तरक्की ही करना तो नंबर 1 बनो, गरीबों के लिए लड़ो। अगर आपको अमीर बनना है तो नंबर 1 बनो, नौकरी करना है तो नंबर 1 बनो, पढ़ाई करना तो नंबर 1 बनो,
है तो नंबर वन चमचा न बनो। इतना प्रभाव पड़ता है अपने आवाज को पैदा किया। आज दूसरों के यहाँ पिछवाड़े घूम रहा है और मैं सुन रहा है। हम लोग नेता नहीं बनना चाहते हैं। अरे मुझसे सीखो, बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आज भी जूता चप्पल लेके नहीं आ सकते दरवाजे से। आज भी ऐसे लोग हैं। हमें कहना नहीं चाहता, जैसे आपने कहा एक गांव में एक चीज हुई थी। मैं बता रहा हूँ एक गांव में एक चीज घट गई, जिसका आपका नाम नहीं बताना चाहता हूँ। वहाँ का एक ठाकुर पहले बेटियों के एक बच्चे देता था, एक भी 90% 80% ब्राह्मण रहते मूल लोग। एक बात किसी भी जात हमने उसे वो भूले पूरे गांव में चिंतु से माला पहनवा कर पूरा नचवाया, पूरा चुके की माला पहनवा करते। भाई साहब मेरे यहाँ जो राजनीति करते थे उसको पूरे तालाब में डाल दिया जाता। बुंदेलखंड की बात बता रहा हूँ। मैं ऐसे एक विधायक बन गया है। मैं एक साल में 5वीं पास किया। जब मैंने गांव में देखा कि कोई आगे आपकी बहन बेटियां कुछ भी हो उठा ले जाती, चिल्ला दे रहे थे इस चीज की। मेरे सामने कई ऐसी घटनाएं हुई कि अरवार की लड़की थी, उसको मारा दिया, उसको उठाया मारा और जाला डाला। ये तकलीफ हुई, मैंने कर लिया। मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मैं उस घर का हूँ जिस घर में आप लोग खड़े हुए नहीं जा सकते। हमने नंबर 1 पढ़ाई की। एक साल में 5वीं पास किया। फिर आपके याद 7वीं 8वीं 8वीं फर्स्ट क्लास स्कूल था। और जब पढ़ाई करने के बाद हमने नौकरी की 3 दिन, उसमें भी क्लास में अधिकारी बना नंबर 1। और जब नौकरी छोड़ी तो पहला चुनाव ऐसी तेज प्रकार में उमा भारती के खिलाफ लड़ा, तीसरे स्थान पर लड़ सकता है। कोई लड़ सकता वो बंद कर दीजिए। मेरा एक निवेदन करने का कि हम मंदिर छोड़ के, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दोनों लोग, हमारी जितनी जिंदगी बची है मैं उस समाज को भगवान देना चाहता हूँ। लगा रहता हूँ। मेरा देखने कल मैं अभी यहाँ आया हूँ, मेरी गाड़ी को 10 मिनट आधा घंटा रह गया था। मैं वहाँ 20,000 ओबीसी के लोग थे, 3 लड़के, एक तो स्वाहा भगवान किया था, तो 20,000 लोग इकट्ठे हुए। 20,000 लोग इकट्ठे हुए। तो मैं इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, अगर मेरे कारोबार को ऊपर नहीं ले जाते तो नीचे भी। तो मैं आज तुम्हारा इसलिए कह रहा हूँ, मैं जहाँ 5,000 वोट है तुम्हारा, वहाँ मंडी अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष, लड़का विधायक, नंबर 5 मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी अपने लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक नहीं बना सका। क्यों? इसलिए फिर बेच मानते हैं। ऐसा इनके अगरबत्ती लगाओ, घर जाओ, बात पानी खाओ, भंडारा करे, भंडारा से नहीं बनने वाला, भंडारा से वो बनने वाला है। और ये हम और आप अपने बच्चों की हत्या करवाने वाले और एक दूसरे नहीं है। अगर हम लोग कहने बड़े लोग हैं तो ये मैं कह रहा हूँ ये नाम बेकार है। तो 3 नौकरी करिए, आज का पति 3 गुना कम बेकार हो। अगर मैं कहता हूँ ये डकैत बेकार है तो वो ही नौकरी करती है जो डकैत से बेकार हो। बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म करने से वाला, जुर्म करने वाले से ज्यादा कोशिश जुर्म सहने वाला होता है। और हम लोग यहाँ तुम्हारा सुन लो, जब हम जिंदा मुर्दा मिट्टी को जैसा चाहते हो वैसा बना देते हैं, तो जिंदा के लिए तो बात हुआ है। हमने देखा एक रहमत चाहता तुम्हारा आगे से मांग रहे हो, ये बड़ा शर्म लगता है। हमने आज तक नहीं मांगा और अभी नहीं मांगेंगे। जिसको लाना हो मेरे यहाँ
समाज के बात में बहुजन समाज आप देख लीजिएगा, इसकी केंद्र सरकार हो, इसकी प्रदेश में सरकार हो, उसने नाम मार दिया कुर्सी को और ये भी कह दिया था यह प्रजापति अगला विधायक होगा। और आप ये मानिए उन्हें क्लियर कर दिया लड़का को, लेकिन पूरे ब्लॉक मिला दिया कि इसका चुनाव विधायक खड़ी जाता। लेकिन दोस्तों 6 सीटों में केवल लालू प्रजापति घर जीता, बाकी एक भी बीजेपी की सीट आई नहीं। जीत नहीं सकते हराने का ये कहता हूँ रहमत चाहता मारना। क्या कहा रहमत चाहकर मारवा मांगे पिया नहीं, तो चाहत में डंडा डाल के नाम कहाँ ले गए, तो डंडा डाल के लो, डंडा डाल के लो। अगर नहीं इनका नाम भर लो, अब आप काशी बाबा की बात को ला देना चाहिए। अपने लोगों के कहने से, अपने गुरु के कहने से, जिसने जिंदा शरीर दफन कर दिया, उसके नाम पर न्याय और अपने लड़कों की हत्या करने में लगे। आवाम को किसी पाखंडियों के पीछे घूम रहे हो, जब तक आप विश्वास नहीं तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। आपने लेकिन राजनीतिक चाबी हो चाहिए जिससे सभी प्रकार के कार्य खोले जा सकते हैं। आप कलेक्टर बने होंगे, लेकिन चपरासी जैसा काम भी आपको करना पड़ेगा। आपको स्वयं अपना चाय लाना पड़ेगा, स्वयं पानी लाना पड़ेगा, आपको चपरासी भी मिलने वाला है। अगर आपका विधायक सांसद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो तो आप चपरासी जरूर होंगे, लेकिन कलेक्टर से ज्यादा लोग आपका रहकर जिसको चाहोगे उसको हटाओगे, जिसको चाहोगे आप बनाओगे। इसलिए आप उनकी सोचो, साहब मेरा हाथ जोड़ के निवेदन उनकी सोचो। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बुंदेलखंड में कोई आदमी खड़ा करता मार देते हैं, आदिवासियों के महबे के साथ आ जाता। बुंदेलखंड की बात बता रहा हूँ, कथा बातने में रोका जाता है और आपको मूछ मुड़वा दी जाती है। अगर दूल्हा करता है तो दूल्हे से मारा जाता है। अगर कोई चप्पल पहन के आता है तो घर में उसको लतियाया जाता है। आप यहाँ काम कर रहे हो तो आप संरक्षण, अरे हम वहाँ काम कर रहे हैं तो घर कांटे कांटे हैं और कई लोग लिखे रहते हैं कि आज मार दो, लेकिन आप देखना क्यों नहीं मारा जाता है। अरे शेर से सब डरते हैं, शेर से सब डरते हैं, अंग्रेज बड़ी में लगाए जाते हैं और सांप से सब डरते हैं, पीछे बंसी लगाए जाते हैं। उनका भोजन मत बनाओ, पगले बंदे मतियों उनका भोजन मत बनाओ। आपके लड़के जब मरोगे तो आप सोचो दीपक नहीं जलाएं। अगर समझदार होगा तो कह देना था इससे पिता से ठीक तो हमारा कोई पिता ही नहीं होगा, हमें जन्म नहीं दिया होगा। जो हमारे सामने हमारी बहन बेटियों की तकलीफ हो रही है, जो हम जन्म मांग रहे हैं, ऐसे पिता को लानत है। श्री आज प्रजापति 24 घंटा लगा रहता है, 24 घंटा। अरे नहीं बना रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं कटेंगे तो कटेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बांटा है और वो हिंदू के नाम से जुड़ते हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि उन लोगों ने बांटा है, लेकिन कोई बात यह कर लिया करोगी ना धोनी धोनी घंटे होने कभी कुछ मिलेगा, बाकी न मिला है और न मिलने वाला है। और ये भी हमारे देवता जिस समय वादा करना चाहता है इनसे वादा करना चाहता है। ये सभा रही किसी और भी वहां समाज के लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं 3 बार रहूंगा और 50,000 से 1 लाख की भीड़ बताऊंगा और कहते हैं हम बनाना चाहते हैं, हम करेंगे। जिस दिन आप चुनाव होगा अभी बताते हो, अरे आप चुनाव में छोड़ो, दूसरा पूरी साल
पूरी साल पूरी काची हरिया देने तो बोली नाई धोबी चिल्लाता है मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मेरी कैबिनेट में कोई लूटा, मेरे जूते मारे, मेरा जमीन छीन लिया, मेरा ही कर लिया। पूरी साल साफ काटता, पूरी साल काटता जानते हो, लेकिन नाम रचनी के एक कटोरा तुम लेते जाते कि नाम बाबा आपने पूरी साल काटा है, आपका जहर समाप्त हो गया। अगर जहर समाप्त होगा तो आप काटेंगे तो मरेगा, और जब मरेगा नहीं तो रोएगा। अगर कहीं नाम पंचमी के दिन उस सांप को एक डंडा लेकर के उसकी मुंडी कुचल दो, सांप नहीं रहेगा तो काटेगा कौन, तो काटेगा नहीं तो रोएगा। इसलिए वोट के दिन वो अधिकार को और नाम करिया नाम को आप वोट देते हैं, और वोट देते हैं तो 5 साल राज करता है। इसलिए हमारा निवेदन है 5 साल तक गारंटी किसकी है? अरे बच्चों कौन है? हम आप हैं बच्चों की, बहन बेटियों की जीवन पाने वाला कौन? एक लड़की का जीवन दिया तेरे को निकाय कोई, और उसे सिर्फ हाथ में करम आप प्रजापति हो। अरे प्रजापति का मतलब होता है प्रजा के पति, और अपनी पत्नी का भी पति नहीं बन रहे होता है। काहे को प्रजापति कहते हो? गाँव प्रजापति क्या है? प्रजापति अरे दक्षिण आवाज हो, जिस दक्षिण देश में लाइट किया आवाज हिंदू में से मांग कर रहे हो। शेर आप ये बताइए, दिल्ली से की रक्षा करना नहीं, मेरा दिल बहुत सीधा है, ये तो दिल्ली बहुत सीधी है। दिल्ली से खुद की रक्षा नहीं होती है कभी, शेर से बकरी की रक्षा नहीं होती है, क्योंकि वो दाल चावल नहीं खाएगा, आत्मअपराधी होता है। तो जब आप उसके यहाँ हाथ जोड़ने जाते हो तो पहले हमें लगता है कि हमें गोली मारते हैं, जिसकी संख्या 90% 85% वो दूसरे से रहता है। आज के देश में बाबा को चला जा रहा है, जहाँ अनपढ़ लोग हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, और जिसमें बुंदेलखंड में पैदा हुई। बागेश्वर का कोई विरोध करने वाला है भारत में? जिसके यहाँ प्रधानमंत्री आज मिले, जिसके यहाँ राष्ट्रपति जाए, जिसके यहाँ मुख्यमंत्री जाए, अरे वो स्वागत को हमने और इसके विश्वास को हमने पूरे देश के लोग का, और आप बता रहा हूँ बुंदेलखंड का आदमी 5% भी नहीं हुआ। अभी हमारे अप्रैल में कल देगा तो गाजियाबाद सरकार गाड़ी भरी आ गया, कुछ परहेज करना पड़ेगा। परहेज मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर इलाज कराना परहेज करना पड़ेगा। पहली बात टीवी नहीं देखना पड़ेगा, दूसरी बात कभी भी बाबा के भंडार में नहीं जाना पड़ेगा, भंडार में उनको कभी नहीं जाइए। बाबा नहीं कह रहा काशी बाबा को जाइए, नहीं जाइए, बाबा के पाखुड़ियों के भंडारों में रह जाइए, उनकी बेटियों में रह जाइए। कई लोग सोचते नहीं देखने जाते हैं, देखने की जा रहे कि लड़के की हत्या करवाने जाते हैं। जब बहुमत देता है तो हमारा आदमी 90% बहुमत को लेकर के वोट देता है। आप बच्चों की हत्या करवा रहे हो तो पहले आप अपने बच्चों की हत्या से रखो, उनके टीवी बंद रखो। सुबह से रात तक हम एक सभा करते हैं और टीवी में लाखों देवी देवता पूजा पाठ जितना मैंने आज किया उतना उन्होंने रिपोर्ट किया। एक घंटे के अंदर बाबा के नहीं जाना चाहिए। मीडिया में खरीद लिया, अखबार में खरीद लिए, केवल सोशल मीडिया बचा है। उन्होंने आपका पूरा धन खरीद लिया, शिक्षा पूरे स्कूल बंद कर दिया। अभी मेरे मध्य प्रदेश में 21,000 मंदिर है, 21,000 पुजारियों को
मध्य प्रदेश की सरकार, स्वराज की सरकार ने 6,000 हर महीना 6,000 और किसानों को 6,000 साल उसको लाडली बहना को 1,000। मैं उनकी करनी अपनी असली की बात बता रहा हूँ। वो सुबह से रात तक हम लोगों की मौत कर रहे हैं। हमारे लोग क्यों में जाते हैं राष्ट्रीय ये हो सकता है कोई नेता हमको खानी को दे दे। आप बढ़िए अपनी औकात बनाओ। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कब 50,000 की भीड़ होती 7.5 करोड़ में इस दिल्ली में कब भीड़ होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर आप देख कर लीजिए 3 माह के अंदर और आप जैसे पूरे समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ जिस दिन आप 50,000 हुए उस दिन यहाँ का मुख्यमंत्री आपके चरणों में आएगा। आपके चरणों में मैंने पहले बता दिया कोई देता नहीं। हम कुम्हार हैं सीधे डंडा डालो जब चाक हमारे पास है वोट हमारे पास करना क्यों नहीं डालते क्यों वोट की कमी करते हो। बाबा साहब की कसम खाओ आज बाबा साहब की कसम खाओ जिंदगी की कसम खाओ कि हम वोट देंगे तो कोई निकासी मिल जाते नहीं तो बोली नारी थोड़ी और वो भी गुलाम नहीं। उनमें भी ना सोच लेना कि मुर्मिया काचिया जमारा नहीं 101 सांसद हैं ऐसे 101 सांसद एक सांसद नहीं बोलता। आप फर्क गुलाम लोग एक डिजिटल गुलाम और एक गुलाम मजबूरी में आपने गुलाम बनना पड़ेगा तो भी बंदूक लगाएगा बन नहीं पड़ेगा जिंदा बचा लेगा। लेकिन जब होता कि जब खिड़की खुलती है तो चाहे जितनी लड़ाई लगा रही खवाओ उड़ जाओ। लेकिन डिजिटल गुलाम वो ऊपर लगा देते हैं कोई रंग वो जंगल में जाते हैं और जंगल में जाके उसने कहा बेटा तो डिजिटल बोलता है को खोपड़ी को पूरे डिजिटल समझता है यार मेरी बराबरी का तो आदमी आ गया हम मुझे तो जाना चाहिए। वो गए पूरे लोग जाल में फंस गए और उसने अपने डिजिटल को निकाला वो बाकी सबका बंद। इसी तरह से हर समाज में डिजिटल हैं इन तीनों से सावधान रहना से सावधान रहना। आईडी पे जब तकलीफ अगर लग जाता है और मुझे भी चूते मार कर हटा देना। ये मैं ये कह रहा हूँ कोई भी हो हम ये डरने वाले नहीं हैं। जब उन लोगों से भी डरते जिसके आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाते हैं उसकी हम सभा देते हैं। ये दुनिया जानती है आईडी पे जिनके करोड़ों लाखों अनुयायी हैं लेकिन उसको भी हम विश्वास को हटाने के लिए लगे हुए। तो आप ये हृदय है दिल्ली हृदय है और दिल्ली में अगर आपने जैसी इनका काम है जरूरत है एक तो विकलांग और रात वाले मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पर डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हो मैं कह रहा हूँ ऐसे आदमी को मेरी भी उम्र लगता है लेकिन आपका हुआ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। लेकिन जब तक हम लोग कहते हैं हर उम्र जी एक बार बोलो कि आरडी पर लड़ते नहीं हो ये बड़ी बड़ी मेहमान डाल हमने कहा यदि आप जानते हो आप बताओ नजर में गया चलो बोलो मनुवादी इसका काम नहीं लेना चाहता। मैंने कहा हमें एक्सपायरी डेट की गोली मेडिकल में नहीं मिलती है लेकिन कुछ लोग रखे रहते हैं। मैंने कहा मेडिकल में अगर हमें एक्सपायरी डेट की गोली है अगर हमें कोई खाएगा तो ना मर्द रहेगा और ना मरीज रहेगा दोनों ने पहुंच जाएगा। इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता। हम बताए शेर है बकरा नहीं सांप है बेचुआ नहीं हम कालिया नाग है। इसलिए आपको मेरा सच्ची जो आदमी बुंदेलखंड में काम कर लेगा वो भारत की किसी कोने को निकल लेगा। क्योंकि आज भी बुंदेलखंड में बनवे पेशाब किया जाता है बहन बेटियों को ले लिया जाता है छाता लगा के नहीं सकते साइकिल में नहीं जा सकते जूता पहन के नहीं जा सकते। लेकिन अगर और चुनाव लड़ते हो तो आपको सीधे मगर में डाल दिया जाता है। इसलिए मैंने मेरा भी फार्म हाउस है
मैंने 90 फुट गहरा तालाब बनाया जो बुंदेलखंड में किसी के पास नहीं होगा। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में नहीं किसी के 90 फुट गहरा एक ही कि अगर दूर तेरा तालाब है तो हम खगैया भी बोलते हमारा भी तालाब है। आप हमसे चलते हैं, जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। वोट हमारा जाता है, काशीराम साहब ने कहा था वोट हमारा, रात हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिस दिन आप अपनी वोट आप करोड़ रुपए दे दो, आप करोड़ रुपए दे दो, आप अरबपति बन जाओ, आप कलेक्टर बन जाओ, लेकिन राजा महाराजा आपके पैर पड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन 1000 लोग इकट्ठे हो जाओ, वो कहते मुझे वोट नहीं देना है, वो नीचे नहीं आपके तलवे चाटेगा, जीभ से चाटेगा, तलवे चाटेगा, वो तो तलवे चाटेगा, मेरा वो तलवे चाटेगा। और इसलिए आज जो मैं कह रहा हूँ सब करके दिखाया, क्योंकि हमने अपने बाप को बाप माना, हमने अपने माँ को माँ माना और सब चीज छोड़ दिया है। तो जब इनसे परहेज करो, जितने लोग हमारे साथ अन्याय हैं उनको वोट नहीं डालता। और मैं भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि अगर मैं आपका, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि जिसने इतने चुनाव लड़े, मेरा इतिहास है। और शंकराचार्य को लड़ा दो और पर जीत जाए तो मेरी जूते की माला पहना देना। मैंने काम किया है और ये भी मन से कहता रहता हूँ कि जब तक मैं आपका दिल ना जीतूं तो मुझे वोट मत दे देना। और जब आप बाप महतारी को मार के आओगे, भाई को मार के आओगे, तो मुझे वोट मत दे देना। मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट झूठ नहीं। नहीं भाई साहब, अरे कोई भाई साहब, हम 5 साल घर से 5 साल तक काम करता हूँ, इसलिए प्रजापति समाज के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के कम से कम एक मुझे तो बना दो। जिसने जैसे आप 540 से ये पे बना लो, उनसे से और उनसे भी जीत के जाते हैं दूसरे समाज के लोग। हमारे यहाँ क्या वहाँ 1058 विधायक एक शब्द नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। गांधी जी ऊपर चले गए, कोई जाता नहीं जो बोला, तो गांधी जी ऊपर जो स्वर में गए तो उन्होंने कहा कि भाई चित्र दो, हमारे बंदरों का क्या हाल है। वो 3 बंदर जो है, बुरा नजर को बुरा न सुनो, बुरा न कहो। अरे आपके बंदर तो माना मान है साहब, क्या कैसे कहा है? जो बंदर आपका सुनता नहीं वो सरकार है, और जो बंदर आपका अंधा है वो कानून है, और जो बंदर आपका बोलता नहीं वो जनता है। ये 3 बंदर है। एक भी सवाल नहीं करने वाला, विपक्ष से सवाल करता मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये हत्यारी है, हत्यारी 85% मुस्लिम समाज की हत्यारी है, हमारे माँ बाप की हत्यारी है। इसको कभी इसी बातों में आना चाहिए गोदी मीडिया को। आज सोशल मीडिया के बाद हम लोग इतने बढ़े हुए, अगर सोशल मीडिया ना होती तो हम उनकी होती रह जाते। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए और अपने महापुरुषों का मानिए। अब ज्ञान की ज्योति है सभी भाई, और हम लगाते बोल रहे हैं फोटो इसकी। आप बताइए सभी सरस्वती माता उससे पूछो कहाँ सरस्वती माता, उन्हें कह दिया अरे हमारे लिए गिरफ्तारी किया है, तुम्हारा करवा जिसने लिखा है उसके मुंह पे जूता घुसा दो, और मैं तो घुसेड़ता हूँ। और कोई माइक चला करने बताए हम आज में जूते मारेंगे। जिस ग्रंथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि कोई आदमी किसी को नीचा नहीं कर सकता, अगर वो ग्रंथ जलाएंगे तो पूजेंगे। और जिसने लिखा है सफल पालना किया, बोल हमारे सूर्य सफल पालना किया, हमने बहुत बड़ा दिनों से मारा साहब।
हाथी के अलावा सभी जानवर लेके थे, शेर के अलावा सुअर, बकरी, कुत्ता, सब कुछ स्कूल में घुसेड़ दिया। मेरे मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दिया है और हमारे शंकराचार्य ने कहा है कि ये सभी लोग शिक्षा के अधिकारी हैं। पहले ढोल के सुअर है, गधा है, बिल्ली है, कुत्ता है, कबूतर, सब ले लेते हैं। अब उन्हें कहा आप कहो तुम्हारा, आपने बोला शंकराचार्य का विरोध कर रहे हो, हमारे धर्माचार्य का विरोध कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि झांसी में कभी ना आना। मैं आपको बता रहा हूँ आज बाबा की भीड़ क्यों लगी है, यात्री हो गए, हम लोग उनको पैसा देते हैं और 4-5 जातियां जो पढ़े लिखे होकर के भीड़ का, जब तक आप ज्योति से अपना भविष्य जानते और फिर कहोगे हमें अच्छा नहीं जाए, शरीर ऊपर करना जैसे चल जाएगा तो पूरी पृथ्वी निकल जाएगी, ये होना बचेगा ना कहने वाला ना कोई। शरीर ऊपर चलता है क्या? शरीर के नाम से। अरे मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मेरा जिंदा रहना है, मैंने इतने चुनाव लड़े, आज तक कभी मैंने बहुत में हाथ नहीं मारा और जो लड़ा वो जीता। और वो लोग कहते हैं बहुत, मैं उनको 1 लाख से नहीं 1 करोड़ दूंगा, 1 करोड़ दूंगा और मैं जीतूं भी नहीं, मैं नहीं जीतना चाहता, लेकिन 10 लोग अगर फार्म भरते हैं तो 200 जीतना चाहिए। नहीं तो जीते मारे में खुदा मार कर वो बाहर राज लगा दूंगा। 10 से फार्म भरा 200 जीतेंगे क्या? आई बोल तो है 50 से 50 हो जाए सुनने को तैयार है। लीलावती कलावती आजा हमारे खेतों में डूब जाते तालाब में तो हम तैयार हैं। अरे क्यों चूतियों की बात मानते हो, कुछ नहीं होता है यार। ये प्रजापति समाज 36 करोड़ देवी देवताओं के हम बाप है, हमने बनाए घर, हम संसार कोई माई बलाल करे, 36 करोड़ देवी देवता हमने बनाए हैं, किसी पंच पुजारी की मां ने नहीं बनाए हैं। हम लोग संस्कार हैं, हम प्रजापति हैं, हमने बनाए। लेकिन क्या तो बाप मार गया उसने जानकार तो पत्थर बना के डाल दिया, मतलब हमने बनाया, हम ही जानकार था, जिनने नहीं बनाया वो दुकान खोल के बैठे। वो दुकान पर एक गलत रास्ता बता देना चाहता हूँ आपने